वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत ज़्यादा डाउट है आर ओ हाई कोर्ट आर ओ लेवल और उसको लेके कि कौन सी और ओ लेवल के अलावा डिग्रियां चल सकती हैं। तो उसमें इस वीडियो में वही बात कर लेंगे। सरकारी आदेश है कि ओ लेवल के समकक्ष आप क्या क्या लगा सकते हो। तो पहले एक सबसे बड़ी कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ 2 मिनट में। देखो, आर ओ और ए आर ओ दो हैं, ठीक है। पहले यूपीपीएससी वाले के लिए बता देता हूँ, यूपीपीएससी में जो होता है, फिर हाई कोर्ट वाले की बात कर लेंगे, ठीक है। दोनों में अंतर है। देखिए, यूपीपीएससी आरओ के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पता होगा ग्रेजुएशन चाहिए होता है। सिर्फ क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ना ओ लेवल आपको रिक्वायर है, ठीक है, ना आपको ट्रिपल सी की ज़रूरत है, कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे। और ना यहाँ पे आपको टाइपिंग की ज़रूरत होगी, ठीक है, टाइपिंग भी नहीं चाहिए। क्लियर? यूपीपीएससी एआरओ के लिए क्या है भाई? यूपीपीएससी जो एआरओ है, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन तो चाहिए, साथ में ओ लेवल चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए? ओ लेवल चाहिए। ट्रिपल सी से काम नहीं चलेगा क्योंकि ट्रिपल सी 3 महीने का डिप्लोमा होता है, यहाँ पे कम से कम 1 साल का डिप्लोमा चाहिए। अब ओ लेवल के समकक्ष क्या क्या है वो अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अगर ओ लेवल नहीं है तो उसके समकक्ष और क्या क्या चल सकता है। यहाँ पे आपको टाइपिंग भी देनी पड़ती है, टाइपिंग होती है और वो भी हिंदी टाइपिंग होती है, हिंदी टाइपिंग, कुर्ती देव मंगल फॉन्ट, ठीक है। क्लियर? हाई कोर्ट में बात करें अगर आरओ ए आरओ हाई कोर्ट के लिए, यहाँ दोनों ही में आपको टाइपिंग भी करनी पड़ेगी। इंग्लिश में टाइपिंग होती है, पहली चीज़, दोनों ही में टाइपिंग है और वो भी इंग्लिश में टाइपिंग है ना। यहाँ पे हिंदी में होती थी पीएससी में, या इंग्लिश में टाइपिंग है, 25 वर्ड पर मिनट। क्लियर? और यहाँ पे आपको क्या चाहिए? आरओ ए आरओ दोनों के लिए ट्रिपल सी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ ओ लेवल नहीं, ट्रिपल सी से काम हो जाएगा। ओ लेवल है तो अच्छी बात है, ओ लेवल या ट्रिपल सी में काम हो जाएगा। ओ लेवल हो या ट्रिपल सी हो या उसके समकक्ष कोई चीज़ हो, पर पीएससी में ओ लेवल या समकक्ष या ट्रिपल सी नहीं चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर है। अब देखिए इसके समकक्ष क्या क्या है। देखिए, ओ लेवल केंद्र सरकार के किसी भी बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा, है ना, डोएट से मान्यता प्राप्त कम से कम 1 वर्ष की अवधि में ओ लेवल पाठ्यक्रम कराओ। 1 वर्ष का जो डिप्लोमा होता है वो हो, ठीक। नहीं अगर तो 1 वर्ष का कोई भी इनमें से डिप्लोमा चल जाएगा आपका, है ना। मतलब आपने या तो अपनी इंटर के बाद किसी भी 1 वर्ष का डिप्लोमा कराओ, इनमें से 1 वर्ष का, कम से कम 1 वर्ष का कोई भी कंप्यूटर कोर्स आपने करा है, जैसे DOAP है, यानी डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन पब्लिशिंग, डोमा है, ADC है, ADCA भी चल जाएगा, है ना, कई बच्चे ADCA करे हुए हैं, वो भी चल जाएगा। ADCH चल जाएगा, ADCP चल जाएगा, ये सब 1-1 साल का है। DCA चल जाएगा, DCFA चल जाएगा, DCS चल जाएगा, DCTTA तो चल जाएगा, DIP चल जाएगा, DISA, DISM, DIT, DST, DTP, MDCA, MDCISM, MDIT, MOMSP, है ना, CINSN, ADCST, ADHN, ADI, ADP, है ना, इनमें से कोई भी आपका सब चल जाएगा आपका। अगर आपने देखिए इंटर या ग्रेजुएशन के बाद कम से कम 1 वर्ष की अवधि का जो PGDCA या DCA होता है वो करा है, वो भी चल जाएगा। दूसरा, स्नातक स्तर पर यानी ग्रेजुएशन में एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने पढ़ा है, यानी आपके ग्रेजुएशन के किसी भी 1 साल के सब्जेक्ट में अगर कंप्यूटर आपके है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए ना। यानी जैसे BCA करा है, कई लोग BSc कंप्यूटर साइंस से करते हैं, है ना। अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे देखो, BSc IT से करा है, MCA है, BTech है ना, और ये BCA करा है, MCA का MSc करा है, और BSc में कंप्यूटर साइंस करा है, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये चीज़ याद है भाई, ये तो पापा कोर्स है उसके, है ना, कंप्यूटर में 1 वर्ष और ये BCA तो 3 साल पढ़ोगे, तो यहाँ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कई बच्चे जो ITI करते हैं, नहीं, ITI से 52 सप्ताह का कोपा कोर्स करते हैं, कोपा, है ना, इसमें भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये अगर आपके पास है तो भी ओ लेवल की ज़रूरत नहीं, इससे काम हो जाएगा। यानी कोई भी 1 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। बाकी यूपीपीएससी RO 2026 और हाईकोर्ट RO 2026, इनकी पूरी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में कर सकते हैं आप। हमारे पेड ग्रुप्स चल रहे हैं। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, PYQ का एनालिसिस करके सब्जेक्ट को तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे, और टेस्ट सीरीज़ की भी उसमें आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, क्विज की प्रैक्टिस करवाएंगे, जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी है एक ही जगह पे आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। बाकी कोई और डाउट है कमेंट में पूछ लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।